ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे भाई और बहनों, कल किसी मेरे भाई ने कमेंट किया था कि लड़की या लड़के की शादी के बारे में जो विलंब हो रहा है, इसके विषय में कोई मंत्र डालिए। तो आज जो अनुभूत मंत्र है, मैं उसे आप लोगों के लिए मैं डाल रहा हूँ। और देखो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारी जेब में कुछ रखा हो तो निकाल के हम दे दें, या कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु आपसे कोई मांग ले तो आप कैसे क्या करोगे। जो तुम्हारे पास है वही तो दे पाओगे। लेकिन यहाँ पर एक सही रूप से प्रकृति से जुड़ करके उसके द्वारा मदद ली जाती है। मंत्र वो विधा है, संस्कृत में इसको मनुः कहते हैं, और संस्कृत में इसको बाण भी कहा जाता है। अगले वीडियो में मैंने बताया था कि देखिए, मंत्रों के तत्व होते हैं, किस तत्व का कौन सा मंत्र है और कौन सा मंत्र अस्थायित्व को प्राप्त कराता है। जैसे लक्ष्मी मंत्र हैं, ये सब अस्थायित्व वाले हैं, ये चलाए से नहीं चलते। लक्ष्मी का अनुष्ठान जब भी किया जाता है तो अपने घर में किया जाता है, अपनी बिजनेस की गद्दी पर बैठ के किया जाता है, अपने बिजनेस के स्थान में किया जाता है, अपने संस्थान में किया जाता है। तो क्या है, वो अस्थायित्व वाले मंत्र हैं। वो मंत्र सब तुम्हें ये मूलाधार से जुड़े होते हैं। आप सच्चाई जान ले। इस पर जब बहुत गहन अध्ययन करोगे, शोध करोगे, तब ये रहस्य तुम्हारी समझ में आएगा अक्षरों का, कि ये शब्द विज्ञान क्या है, इसके बारे में समझ पाओगे। और जितने मंत्र आप अपनी जगह पर बैठे हो, अगर आपने चिंतन कर लिया कि मेरा आदमी 10 कोस पर बैठा है, उसकी तबीयत खराब है, जो मंत्र तुम यहां से स्मरण करने मात्र से वहां पर काम कर जाए, तो ये वायु मंत्र है। जो मंत्र तत्काल अगर गलत उच्चारण कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर रिएक्शन हो गया, अगर सही तुम्हारा उच्चारण है तो फलीभूत हो गया। वो चाहे तुम्हारे शरीर से ग्रहण कर लेगी और ऊर्जा, या तुम जहां भेज रहे हो वहां चला जाएगा। ये अग्नि तत्व का मंत्र है। अब आप समझे। अब रही बात ये कि कुछ मंत्र ऐसे आकाशीय तत्व के होते हैं जिनके द्वारा उस मंत्र में अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, केवल 3 तत्व ही काम करते हैं। उनका काम क्या है, ऐसे मंत्रों का काम क्या है कि एक दूसरे से दूर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में चिंतन करने पर वो उसके हृदय में उथल पुथल मचा दे, तुम्हारे लिए सोचने पर विवश हो जाए। तो ये 3 तत्व मिल करके एक मंत्र बनता है। जब मंत्रों का अध्ययन सही रूप से करोगे तो तुम्हारी सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और इसीलिए मुझे एक एक मंत्र पर शोध करने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। ऐसे नहीं। कारण यह है कि कल आप मेरे भाई और बहनों में से कोई भी हमसे टिप्पणी कर दे, तर्क कर दे, तो मेरे पास जवाब होगा। दूसरी चीज ये कि मैं उड़न छू वाले मंत्र नहीं दे पाता हूं, मेरे पास नहीं है। जिनका कोई अर्थ न हो, थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ से, थोड़ा सा टुकड़ा वहां का, थोड़ा सा टुकड़ा वहां का जोड़ करके तुम अब क्या समझोगे।
फिर मेहनत बेकार। कर लो मेहनत। अगर मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजूं, डाल दूं कि कितने कितने लोग ऐसे हैं कि 8-8 10-10 साल से परेशान हैं और एक भी साधना सफल नहीं हुई। और जो स्पेशल साधना के मंत्र हैं, जो उनकी साधनाएं हैं, उनके विषय में मैंने कहा था कि ज़्यादा नहीं, मेरे 100 मेंबर जिस दिन हो जाएंगे, जो लोग मेरे व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल में मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे 119 रुपये से, मैं ऐसे अपने भाई बहनों को स्पेशल उनके व्हाट्सएप पर ही वो हमारी विधाएं जाएंगी। यूट्यूब पर जो भेजूंगा वो चीज़ अलग होगी। लेकिन कुछ गुप्त ऐसे रहस्य होते हैं भाई मेरे, कि तुम्हारे घर का कोई बुजुर्ग अगर उसने कमाई करके अर्जित करके रखा है तो तुम्हें इतनी छूट भी नहीं देगा कि तुम उड़ाओ उसको। वो संभाल के रखेगा और तुम्हारी आवश्यकताओं को देखते हुए वो तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए अनुमति देगा। तो ऐसा ही रहस्य ये है। कोई गुरु, देखिए, गुरु खराब नहीं होता, गुरु बुरा नहीं होता है। अब रही बात ये, अगर गुरु परंपरा से कोई जुड़ा है, वो तुम्हारा गुरु बन गया, तो भाई मेरे आप उसका मान सम्मान बनाए रखो, उसकी बात पर विश्वास करो। लेकिन उससे ज़्यादा तुम अपने पर भरोसा रखो, अपनी प्रकृति पर भरोसा रखो, तुम्हारा इष्ट जो है उस पर भरोसा रखो। अक्षर है ये, जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका क्षरण नहीं होता है, अमिट है, अमर है, उसे अक्षर कहा जाता है। ये अक्षर विज्ञान है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं। जिन बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, अगर उम्र ढली जा रही है, उम्र जा रही है और उसकी शादी संबंध का व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कोई शादी नहीं हो पा रही है, तो साधक को, जातक को, जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसको स्वयं ही ये मंत्र करना पड़ेगा। छोटा मंत्र है, कम से कम देखिए 11 माला तो आवश्यक है, 11 माला आवश्यक है। लेकिन एक बात याद रखो, जब आप 7 माला का जाप करते हो तो तुम्हारे वो 7 माला भाग्य से जुड़ती है। 4 माला कोई त्रुटिपूर्ण हो जाती है, शब्दों में हेरफेर हो जाता है, त्रुटि हो जाती है, तो 4 मालाएं तुम निरर्थक समझो, लेकिन प्रभाव तुम्हारे 11 करोगे तो 7 का प्रभाव मिलेगा। यह सच्चाई है। अब मैं पहले विधान दे रहा हूं, उसके बाद मंत्र बोल करके बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस मंत्र को आप सुबह टाइम, सूरज खुलने से पेशतर बिस्तर से उठना पड़ेगा। सारी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान करो, एक दीपक जला दो और दीपक में 2 बत्तियां रहेंगी। दीपक में 2 बत्तियां एक साथ डाली जाती हैं, खड़ी बत्ती नहीं रहेगी, ये लेटी हुई बत्ती। अगर तुमने माँ भगवती पार्वती का विग्रह सामने रख लो, नीचे आसन बिछा दो और दीपक जला दो, लाल पुष्प 2 एक साथ में। लेकिन ऐसे नहीं, जैसे बाएं हाथ में दोनों फूल ले लिए और जब तुम्हारी एक माला पूरी हो जाए तो माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए, उसके बाद तुम 10 माला पूरी कर लो। इसका ये नियम है। अब मैं तुम्हें मंत्र भी बता दे रहा हूं। हे गौर शंकरार्ध अर्धांग यथा तुम शंकर प्रिया तथा माँ कुर कल्याण कांत कांतम सुदुर्लभम। ये है, मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूं। हे गौर शंकरा अर्धांग, शंकर अर्धांग, समझ लेना, इसमें त्रुटि हो जाती है कभी कभी प्रस्फुटन में। शंकरार्धांग यथा तुम शंकर प्रिया तथा मे कुर कल्याणम कांत कांतम सुदुर्लभम। अब ये तुम मंत्र का जाप करो
देखिए दुर्लभम भी है, दुर्लभम भी है। इसमें अगर ये मात्रा की गड़बड़ होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ एक ही निकलता है। आप इसको करके देखो, इधर उधर तुम जो भी करोगे वो तुम्हारी मान्यता है अपनी, मैं जिम्मेदार नहीं बनता। लेकिन मैं इस मंत्र को गारंटी के साथ बता रहा हूं कि बहुत जल्दी पूरा होगा तुम्हारा कार्य। हमारी बहन बेटियों की शादी संबंध में, और जहां जिस की उम्मीद तुम करते होंगे कि मैं गरीब आदमी कैसे इंतजाम करूंगा, तो इस मंत्र की एक और विशेषता है, भाभ्युः मेच सकै त्रिपुरारी। हमारी वो बहन बेटी के भाग्य में कितना है ये भोलेनाथ जाने, माँ पार्वती जाने, कैसे वो व्यवस्था कराएंगे वो स्वयं जाने। तुम श्रद्धान्वित हो करके तुम इस मंत्र का जाप करो, अनुष्ठान करो, 11 दिन इस तरह कर लो। उसके बाद तुम नित्य सुबह सुबह केवल एक माला जाप करते रहो जब तक कार्य तुम्हारा पूर्ण न हो जाए। 100% मैं मंदिर के अंदर माँ भगवती को साक्ष्य करके कह रहा हूं, तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। हमारी बहन बेटियां, माताएं सब खुश रहेंगी, सभी हमारे भाई बहन सभी प्रसन्न रहेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। मैं इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।